पास जब सुबह को कोई भी इंसान उठने लगता है तो सुबह सवेरे उसके दिमाग में 5 ऐसी चीज़ें आने पड़ते हैं जो वो सोचने लगता है कि मुझे इसके पीछे आज भागना है और इन्हीं चीज़ों को मुझे आज हासिल करनी है। तो इनमें हमारे पास सबसे पहला चीज़ है रोज़ी, दूसरा है रोटी, तीसरा है कपड़ा, चौथा है मकान और पांचवा हमारे पास है इज्जत। तो 5 ऐसी चीज़ें हैं जब इंसान उठने लगता है तो उसके पीछे भागने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन बदकिस्मती से हम ऐसे रास्ते इख्तियार कर लेते हैं जहाँ पे हमें ये चीज़ें मिलने के बजाय इतने ठोकर खा के भी हमें हासिल नहीं होते। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी नियामतों से नवाजा है, बहुत सी नियामतों से। अगर कोई बशर अपनी ज़िंदगी के पहले दिन और आखिरी दिन तक सजदे में गुजारे फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो इसके एहसान जुटा पाएगा, नहीं हो सकता इसके एहसान को। हमने ज़िंदगी में जितना भी सजदे करें ना तो हम बिल्कुल इसकी भरपाई नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को हासिल करने के लिए एक तो ये है कि हम उम्मीद, यकीन और तवक्कुल कुछ ऐसी चीज़ों पर रखते हैं जहाँ पे हमें वहाँ पे रखनी ही नहीं चाहिए और जहाँ पे हमें रखनी है वहाँ पे हम रखते ही नहीं। हम इन 5 चीज़ों को उम्मीद करते हैं इंसानों से चीज़ मिलती ही नहीं है। आप जितना भी कोशिश कर ले आपको ये चीज़ मिलती ही नहीं। हमें कोशिश उससे करना चाहिए जिसके पास है। सुबह सवेरे मैं दुकानदार के पास चीनी खरीदने के लिए गया तो दुकानदार को मैंने कहा चीनी है, तो दुकानदार ने कहा नहीं चीनी नहीं है। तो देखो ना, उसके पास नहीं था, उसने मुझे नहीं दिया। अगर उसके पास होता तो मुझे दे देता। अब देखो हम ऐसे लोगों से तवक्को करते हैं इज्जत की जिनके पास खुद नहीं है, तो हमें कहाँ से देंगे। तो जिसके पास हो इज्जत, रोजी, रोटी, कपड़ा, मकान, तो उनसे मांगो, वो है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला इन 5 चीज़ों की बल्कि पूरी कायनात की मालिक है। उसका खजाना, अल्लाह ताला का खजाना इतना ज़्यादा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप जितना भी मांगो अल्लाह ताला आपको देंगे और ज़रूर देंगे। अगर आप इखलास के साथ चीज़ों को मांगते हैं। हम क्या करते हैं, हम इखलास के साथ चीज़ों को मांगते ही नहीं है। बिल्कुल अगर मांगना हो तो ऐसे चोरी चुपके मांगते हैं जैसे हमने कोई गलत काम कर दिया। नहीं, हमें दिल खोल के चीज़ों को मांगने हैं, फिर हमें चीज़ें मिल सकती है, चाहे वो कामयाबी क्यों ना हो हमें, बल्कि इखलास के साथ हमें ये चीज़ें मांगनी चाहिए। तो ये दुनिया में सबसे महंगी चीज़ होती है इज्जत। मैं कहता हूँ 5 चीज़ों में से अगर आपके 4 जाएंगे तो परवाह नहीं करो, इसके लिए परवाह करना, इज्जत के लिए परवाह करना, रोजी, रोटी, कपड़ा, मकान, इन 4 चीज़ों की परवाह नहीं करना। ये याद की मैल है, ये आएंगे और जाएंगे, आते रहेंगे लेकिन इज्जत ऐसे है जैसे आप ऊपर से पानी की कुछ कतरे ज़मीन पे गिराते हैं तो आप दोबारा इसको उठाने की कोशिश करते हैं, आप कतरों को उठा नहीं सकते, जितना भी कोशिश करें नहीं उठा सकते। इज्जत बिल्कुल इसी तरह होता है, एक बार जब गई तो इसको दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम सबको अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों से नवाज़े। हमारे पास है लेकिन हम इनको इनका ख्याल रखना नहीं चाहते और हम असल में जानते नहीं इन्हें क्या करना है। अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसी चीज़ दी है, एक ऐसा ख़जाना दिया है जिसके सिर्फ 32 ताला है। अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसी चीज़ से नवाजा है, एक ऐसी नियामत जिसके सिर्फ 32 ताला है, वो इंसानी ज़बान है। ये 5 चीज़ें आपकी ज़बान की वजह से आपको मिल भी सकते हैं और आप इसको गवा भी बैठ सकते हो। हाँ, गवा भी सकते हैं इनको, लेकिन आप इनको हासिल भी कर सकते हो ना ये ज़बान की जरिए। देखो अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नियामत दी है और इसे बंद करके दी है। ये इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान के ज़बान के लिए 32 दांत हमें दिए। ये असल में 32 दांत नहीं है, ये 32 ताला है, लॉक है, 32 लॉक है कि कुछ सोचने से पहले, कुछ करने से पहले आपने पहले सोचना है। ये दंदान जितने भी हैं इनको खोलने नहीं है, सबसे पहले आपने इन चीज़ों के बारे में सोचना है। यहाँ पे सोच के आप चीज़ों को जब करते हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। और प्लानिंग हमारे पास, हम प्लान बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल अगर किसी चीज़ को करना है तो हम ऐसे ही जाते हैं। तलबा और तालिबात को अगर आप पूछ लो कि आप क्यों पढ़ रहे हो तो उनको पता ही नहीं होता कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। असल में हमें मतलब पता नहीं होता, लेकिन हमें मतलब पता होना चाहिए, तभी कामयाबी हमको मिलती है। वरना नाकामयाबी हमको हरगिज़ नहीं मिलती। जिस रास्ते में हम उड़ने की कोशिश करते हैं उस रास्ते में हमें बिल्कुल कामयाबी नहीं मिलती। तो दुआओं में याद रखना और हमारे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करना।